वाराणसी के भगवानपुर वार्ड नंबर 76 के युवा निर्दल प्रत्याशी मिथिलेश पटेल चुनाव प्रचार में क्षेत्र की जनता से मिलकर वोट देने की अपील कर रहे हैं। मिथिलेश पटेल वार्ड नंबर 70 की जनता से कहा कि मतदान करने जरूर जाइए। इस बार जातिवाद पार्टीवाद से उठकर एक शिक्षित एवं योग्य उम्मीदवार को मतदान कीजिए, जिससे क्षेत्र का विकास हो सके। आपका जनप्रतिनिधि ही आपकी आवाज़ उठाने का काम करेगा और आपकी समस्याओं से लड़ने का भी काम करेगा। इसलिए आपको सही व्यक्ति का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। मिथिलेश पटेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भगवानपुर वार्ड नंबर 76 बीजू से सटा हुआ है। इसके पहले यहाँ पर ग्राम प्रधान का चुनाव होता था, इस बार नगर निगम चुनाव हो रहा है। इस क्षेत्र में पिछले 5 सालों में जितना विकास होना चाहिए था, अब तक उतना नहीं हो पाया है। मेरे जीतने के बाद यहाँ पर लोगों को सड़क, सीवर, पेयजल, जल निकासी सहित विभिन्न प्रकार की समस्याओं के सामना कर रही जनता को उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। मिथिलेश पटेल ने आगे बताया कि वह विदेश से MBA की डिग्री लेने के बाद एक न्यूज़ चैनल भी चला रहे हैं, लेकिन वह समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जिससे वह लोगों की समस्याओं को दूर करने का काम कर सकेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सामाजिक कार्य भी वह लगातार करते रहते हैं। लोगों को अब जातिगत एवं पार्टीगत से ऊपर उठकर मतदान करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक अच्छा नेता ही उनकी समस्याओं को दूर करने का काम कर सकता है। सर, मेरा नाम मिथिलेश पटेल है। मैं भगवानपुर वार्ड नंबर 76 से पार्षद प्रत्याशी हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह ताला चाबी है। आपने विदेश में पढ़ाई की है, एक अच्छी डिग्री ली है, आप नगर निकाय चुनाव में क्यों उतरे हैं, क्या उद्देश्य था उतरने? देखिए, ये मुझे बहुत शुरू से ही पता है कि ये सवाल हर कोई जनता हो, चाहे मीडिया हो, चाहे कोई भी पूछेगा। मैं भी एक पत्रकार हूँ, विदेश से मैंने डिग्री ली है, MBA मैंने किया है, BTech भी किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे सबसे सिंपल तरीके से एक आम भाषा में बताना चाहता हूँ कि किसी भी समाज में फैली हुई कुरीतियों को या किसी भी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए जब तक हम जड़ से उस चीज़ नहीं काम करेंगे, नहीं समाप्त करेंगे, हम ऊपर से भारत में कोई पूरे एक नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे कोई कानून या पॉलिसी बनाकर हम एक ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को समाप्त नहीं कर सकते। तो ग्राउंड लेवल पे समाप्त करने के लिए हमें ज़मीनी राजनीति से शुरू करनी पड़ेगी। तो मैं बता दूँ, शायद आपको पता भी होगा कि मैं एक पेशे से न्यूज़ बकेट नाम की मैं संरक्षक और प्रकाशक भी हूँ। तो मैंने जब चीज़ों को जाना, समझा और समाज में फैली कुरीतियों को जाना, तो मुझे लगा कि एक ग्राउंड लेवल से जब राजनीति में मैं शुरुआत करूँगा, तभी मैं उन चीज़ों को समाप्त करूँगा। गाँव में जो चीज़ें नहीं हो पाई पहले ही सेशन में 5 सालों में, उतना बदलाव ला सकूं कि बाकी नगर निगम के वार्डों की तरह इसकी विकास जारी रहे और ये निरंतर विकसित करे। बाढ़ का क्षेत्र भी है, आप घूमे होंगे, कई समस्याएं भी लोग आपसे जनता ने शेयर किया, क्या क्या समस्याएं बताई जनता ने? देखिए, यहाँ ये क्योंकि गंगा किनारे होने की वजह से बाढ़ की समस्या तो यहाँ हमेशा बनी रहती है और वो संभवतः आने वाले कुछ वर्षों तक बनी भी रहेगी, जब तक यहाँ पे पूर्ण तरीके से विकास नहीं हो जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कोई पार्षद प्रत्याशी जो यहाँ पे चुनाव जीतता है, यदि भगवान ने, ईश्वर ने, यहाँ की जनता ने मुझे यहाँ पे अगर मौका दिया, मुझे जितवाया, तो मेरा प्राथमिक कार्य ये होगा कि मैं सरकार की जो योजनाएँ बाढ़ को लेकर हैं, उन योजनाओं को भूतल पे मतलब ज़मीनी स्तर पर लागू हो अच्छे तरीके से, ताकि वो लोग जितना मतलब उससे पहले सेफ हो सके। देखिए, वो एक दिन में कोई काम ऐसा नहीं होने वाला है कि वो समाप्त हो जाएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि सरकार की योजनाओं को इस तरह लागू किया जाए कि वो धीरे धीरे वो उससे सॉल्यूशन हम लोग ढूंढ सकें। और सिंपल सी बात कहूँ तो देखिए, समस्याएं जड़ से एक दिन में ख़त्म नहीं होंगी, उनको ख़त्म होने में समय लगेगा। लेकिन एक पढ़ा लिखा इंसान एक आधुनिक तरीक़ों से, भगवान की मर्ज़ी से, आशीर्वाद से और सरकार की योजनाओं की मदद से उनसे धीरे धीरे उन पर काबू पा सकता है। और मैं उसी दृढ़ निश्चय के साथ यहाँ पे आगे बढ़ रहा हूँ। भगवानपुर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, भगवानपुर की सभी जनता से मैं बस एक ही अपील करना चाहूँगा कि देश में एक गांव जो अब नगर निगम में आ चुका है, अगर किसी भी गांव या किसी भी क्षेत्र का विकास चाहिए तो अब जातिगत राजनीति से आप लोग को ऊपर उठना पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम हो, चाहे एक छोट बिरादरी, बड़ी बिरादरी, इन सबको न देखते हुए आप शिक्षा और योग्यता के अनुसार वोट करें और अपने ऐसे प्रत्याशी को चुनें जो आगे चलकर आधुनिक अपनी शिक्षा से, अपनी आधुनिक योजनाओं से, सरकार की योजनाओं को आप तक पहुंचा सके और आपके क्षेत्र का विकास सुनिश्चित कर सके। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो